जी अखिलेश जी, पूज्य माता जी और हमारी वर्तमान आध्यात्म प्रमुख पूज्य श्यामा दीदी, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पांडे साहब, वरिष्ठ ट्रस्टीगण सभी का सादर वंदन। दूर सुदूर से पधारे हुए सभी भाई और बहन, साधक भाई बहन और सभी आश्रम वासियों को मेरा नतमस्तक नमन। पूज्य अखिलेश जी, जिन्हें मैंने हमेशा भैया कहा है, उनकी जन्म जयंती एक हमारे लिए विशेष उत्सव है और इस उत्सव पर हम ईश्वर का शुक्राना करते हैं कि तूने ऐसी विभूति को हम सबकी सेवा के लिए यहां भेजा। और एक छोटी सी फरियाद भी करते हैं, लेकिन बहुत जल्द हमारे से बुला लिया। फिर भी उतना तो शुक्राना उसका हमेशा बनता है कि उसने हम सबकी सेवा के लिए, हम सबके जीवन के मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ, हमें उनका जो सौहार्द मिलता रहा, जो प्यार मिलता रहा, जो मार्गदर्शन मिलता रहा। और वो मार्गदर्शन से हमें क्या मिला है मालूम है? हमें जीने की राह मिली। हमें इंसान की भांति कैसे जीना चाहिए वो समझाने के लिए एक उद्देश्य राम जी का भी था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी जो अवतार लिया था, उसमें उनका एक उद्देश्य ये भी था कि इंसान को समझाया जाए, बताया जाए कि एक अच्छे इंसान की तरह इस पृथ्वी पर कैसे जीना चाहिए। लेकिन राम जी आए और गए, उसको हजारों साल हो गए। हम सबको कल क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता है। तो 5000 साल पहले राम जी आए तो उनकी बातें हम कितनी याद रखेंगे, कितने कंठस्थ रखेंगे। उसके लिए शायद राम जी ने अखिलेश जी का रूप लिया होगा, योगी जी का रूप लिया होगा, त्रिपाठी जी का रूप लिया होगा, मां मालती का रूप लिया होगा, और आज कह सकता हूं कि श्यामा जी का रूप लिया होगा। क्योंकि अगर गुरु नहीं है तो भूले हुए को राह दिखाने वाला कोई नहीं मिलता। राह दिखाने वाले तो शायद बहुत मिल भी जाएंगे, लेकिन सच्ची और सही राह दिखाने वाला कोई नहीं मिलता सिवा की गुरु। और भैया मुझे कहते थे, याद रखना तुम अकेले गुरु को नहीं ढूंढते हो, गुरु भी तुमको ढूंढता है। जब तुम्हें गुरु की प्यास और आस लगे तो उतनी ही त्वरा से, उतनी ही प्रबलता से गुरु को भी तुम्हारी आस और प्यास लगती है। और जब तक आप गुरु को नहीं मिलते और गुरु आपको नहीं मिलता, तब तक ये क्रम चलता रहता है। वैसे ही भैया हमेशा कहते थे कि सिर्फ गुरु नहीं, ईश्वर भी, प्रभु भी, जब आप उसको याद करते हैं, उसकी चाहना करते हैं, तो याद रखना ईश्वर भी तुम्हें याद करता है और तुम्हारी चाहना करता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। कौन बाप, कौन मां अपनी औलाद को भूल जाएगी? कोई नहीं होता ऐसा। तो ये तो हमारे पूरे विश्व के, पूरे कहते हैं जीव मात्र के पिता और माता है, वो हमें कैसे भूलेगा? एक बार अभी मैं सब कवि जी को भी सुन रहा था, डॉक्टर विशाल को भी सुन रहा था,
बुआ जी को भी सुन रहा था, सबको सुना, बहुत मौज आई। हमारे बब्बर साहब की कविता में भी बहुत मौज आई। सबको सुनते सुनते मंच पर बैठे ही मैं सोच रहा था कि सुख और दुख। अभी कुछ समय पहले 22 तारीख को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो राम जी ने सोचा कि चलो सब भक्त मेरी इतनी सेवा पूजा कर रहे हैं तो सबको कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो भगवान ने अयोध्या में ही अपनी 2 शॉप खोल दी और दोनों शॉप्स में अलग अलग चीजें मिलती थी। एक शॉप में मिलता था सुख और दूसरी शॉप में मिलती थी खुशी। सुख वाली दुकान में तो मतलब पूरा माल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। सुख वाली दुकान में कुछ नहीं बचा। खुशी वाली दुकान में पूरा का पूरा माल वैसे ही पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि हम सब जो भी ईश्वर की पूजा सेवा आराधना करते हैं वो सब सुख के पीछे दौड़ते हैं। खुशी को हम भूल गए। सुख भी खुश होने का ही माध्यम है, पर जैसे अभी किसी ने बताया था कि सुख में खुशी नहीं है, खुशी में सुख अवश्य है। तो हम सब खुश होना सीखें। और भैया हमेशा कहते थे कि बाहर की परिस्थितियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुख और दुख वो सब हमारा जो सॉफ्ट